बच्चों को स्कूल की तरफ भेजो। आज अपनी सरकार है और मजबूत सरकार है, हर प्रकार एक एक कदम उठा रही है आदिवासी भाइयों के लिए। आज आपको सबको ज्ञात है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ पद है राष्ट्रपति का, उसको राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया, वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनाया। आज सर्वश्रेष्ठ पद होते हुए भी पिछड़ क्यों रहे? अपने गांव की यही स्थिति है कि अपन कम से कम बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे। और मेरे नोटिस में जो डाला है, एक हमारे साइड में जैसे कॉलोनी के पास रामदेव जी का स्थान है, तो वहाँ भी जमीन का आवंटित का काफी समय से चल रहा है। वो जमीन जरूर फॉरेस्ट में है, उसके लिए भी हम आपसे जो भी कदम है उठा रहे हैं। कहाँ जमीन सिलेंडर करके फॉरेस्ट को देनी है और यहाँ पे आवंटन करवानी है, तो मैं लगातार उसके बारे में कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे गोचर में है, उसके बारे में भी हम श्रीमान नारायण सिंह एमएलए साहब से बात भी की है। इसके बारे में उनको नोटिस में भी डाला है कई बार कि इसके बारे में, और तहसीलदार मैडम को भी बोला है, आरआई साहब को भी बोला है, सब कोशिश भी कर रहे हैं आपके। और हमारे उस साइड में तो शमशान भूमि हो गई, इस साइड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ कन्वर्ट नहीं हुई शमशान भूमि। आजादी के अपन 75 साल बना लिए, आज भी लोगों के लिए शमशान भूमि नहीं है। इससे बड़ी दुर्भाग्यता नहीं हो सकती। जो भी मौके पे कुछ खामियां रही होगी, लेकिन उनको अपन सब मिलकर उनको निस्तारण की ओर बढ़ेंगे। और आप सबका सहयोग मिला तो जरूर अपन एक दिन ये भी मुकाम हासिल करेंगे। मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में कोशिश करूंगा और अपने युवाओं को शिक्षा की तरफ भेजो। आज हथियार का जमाना नहीं है, आज कलम का जमाना है। कलम चलाओ। अपने यहाँ पे जैसे कई टीचर हैं, कन्नाराम जी ने तो स्वयं मेरे को पढ़ाया हुआ है, फिर अर्जुन जी है, उनसे आप सलाह लो कौन सी स्कूल में बच्चे को भेजें। अच्छा 12वीं तक पढ़ा दिया तो फिर भारत में कहाँ भेजें। आज जैसे जसवंतपुर अपने नजदीक एकलव्य विद्यालय खोला, राजस्थान सरकार ने बड़ा भारी भरकम बजट दिया, उसमें भी राजनीति खोज ली नेताओं ने। आखिर राजनीति हुई क्यों? उसकी राजनीति होने का कारण है कि अपने में बिखराव। तब लोग जाके राजनीति कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सरकार ने दी है और बच्चों को पढ़ने के लिए दी है। हालांकि अस्थायी रूप से स्टार्ट कर दिया गया एकलव्य और बिल्डिंग भी बन रही है। जमीन भी आवंटित की थी तो उसमें भी कई लोग जैसे एसएमसी के सदस्य, माननीय कांग्रेस विधायक के प्रतिनिधि थे, वही हाईकोर्ट में जाके रिट लगा दी। क्यों भाई? वो आपकी खुद की जमीन जा रही थी क्या? जमीन सरकारी थी, सरकारी को कलेक्टर ने अलॉट किया है। अलॉट होने के बाद में भी आप रोड़ा में अटका रहे हो, तो ये तो आदिवासी भाइयों के साथ अन्याय हो रहा है। तो इसके खिलाफ भी आपको आवाज उठानी पड़ेगी। कोई भी अन्याय कर रहा है, चाहे मैं हूं, तो मेरे खिलाफ भी आवाज उठाइए। अगर कोई भी विकास कार्य होते हैं आदिवासी समाज के लिए, कई प्रकार की योजना चल रही है, उनका योजना का ट्रांसफर नहीं होना वो भी एक दुखद बात है। आपके जो युवा लोग हैं तो वो भी समाज को हर जो भी योजना है तो योजना के बारे में बताओ, आपकी ये योजना है, ये योजना है। आप जैसे पीएम आवास चल रहा है अपने समाज में, जैसे आदिवासी समाज में सबसे बड़ी तकलीफ है कि मकान का, तो काफी सारे मकान भी दिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, बन भी रहे हैं। और दूसरों को जिसके नहीं है उनको प्रोत्साहित करिए। आप पंचायत में आइए, आपके डॉक्यूमेंट लेके प्राथमिकता दी जा रही है, प्राथमिकता दी जा रही है तो कम से कम आप उसका फायदा उठाइए।